गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आपकी स्टोरी चल रही थी इंडिगो, और इसमें आगे का पार्ट ये था जब गांधी को वहाँ कोर्ट में बुला लिया था और पूरे प्रेसिडेंट ने उनको घेर लिया था, और डर के मारे वहाँ के अधिकारियों ने ये केस पोस्टपोन करने का निश्चय किया। ही वॉज इन्वॉल्व टू ही होल्ड द कोर्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पे गांधी ने कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने कर्तव्य की बाध्यता पर बात करी। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ब्रेकर। उन्होंने कहा एक तो मैं उदाहरण पेश नहीं करना चाहता इस बात का कि मैं कानून को तोड़ने वाला हूँ। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरा मेरा जो सेवा है वो राष्ट्र सेवा और मानवता की सेवा, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ही डिसएग्रीड द ऑर्डर टू लीव, उसने मना कर दिया वहाँ ये ऑर्डर जो छोड़ने का उसको आया था। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ लॉफुल की अथॉरिटीज़ की, बट इन ओबिडेंस टू द हायर लॉ और बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा को की आवाज़ को सुनने पर मैं ये मना करता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँगा। तो यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि उनकी कर्तव्य की बाध्यता एक कि ना तो वो कानून को तोड़ने वाले बन सकते हैं और ना ही वो मानवता और जो बताया गया यहाँ पे उसके विरुद्ध जा सकते हैं। ही आज द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा मुझ पे आप पेनल्टी लगाइए क्योंकि मैंने कानून की अवज्ञा की है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस, तो मजिस्ट्रेट ने कहा 2 घंटे बाद में जो है इसका जो निष्कर्ष दूंगा। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और गांधी को 120 मिनट की बेल पर छोड़ा गया। छोड़ने की बात की, गांधी रिफ्यूज, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो अंततः गांधी ने मना किया तो जज ने उसको बिना बेल के ही रिलीज कर दिया। वैन द कोर्ट रिकमेंड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जब दोबारा कोर्ट लगा तो जज ने कहा कि वो इस पर कभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी का जो फंडा था लड़ने का कि उन्होंने लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास को जगा दिया था, और आज कोर्ट में पूरे प्रेसिडेंट ने पूरे कोर्ट हाउस को घेर लिया था, ये उनकी स्वतंत्रता का एक पहला कदम था। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उन्होंने गांधी को स्वतंत्र कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये सारे लॉयर बिहार से यहाँ पहुँचे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उनकी गांधी से एक मीटिंग हुई। व्हाट वुड दे डू इफ़ यू अ सेंटेंस टू प्रेसिडेंट गांधी आज, गांधी ने पूछा कि यदि उनको जेल हो तो ये वकील क्या करते। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जब सबसे सीनियर था उसने कहा कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प, वो तो यहाँ पे उनकी हेल्प करने आए थे, उनको सुझाव देने आए थे। इफ़ यू वेंट टू जेल देयर, अगर वो जेल चले जाते, वुड बी नो बडी टू एडवाइज, तो फिर तो किसी को सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं। एंड दे वुड गो होम, और वो घर वापस चले जाते। तो उनका कहना था कि भी अगर आपको जेल हो जाती तो हम तो आपकी हेल्प के लिए आए थे, और अब आप जेल चले जाते तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम भी अपने घर चले जाते। तो ये वकीलों ने सामने था गांधी जी का प्रश्न का उत्तर दिया। किस उत्तर, कौन सा प्रश्न कि अगर मेरे को जेल होती तो आप लोग क्या करते। तो डायरेक्टली कहा कि भी हम भी घर चले जाते, क्योंकि हम तो आपकी हेल्प करने आए थे, आपको सुझाव देने आए थे। जब आप चले जाते तो फिर किसको सुझाव देते, किसकी हेल्प करते, तो हम यहाँ से घर चले जाते। तो ये उन वकीलों ने गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। अब देखिए गांधी कैसे उनको प्रभावित करते हैं। पहली बार तो उस समय प्रभावित किया जब उन्होंने कहा कि भी इतनी फीस क्यों लेते हो, आप तो कोर्ट जो है यूजलेस है। तो फिर गांधी ने उनसे पूछा कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कॉपर, तो गांधी ने पूछा कि अच्छा तुम घर चले जाते तो फिर इनके अन्याय का क्या होता। गांधी डिमांडेड, गांधी ने प्रश्न उठाया। तो लॉयर विड्रो टू कंसल्ट, लॉयर वहाँ से बाहर आए थोड़ा चर्चा वर्चा करने के लिए आपस में। राजेंद्र प्रसाद है रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसलेशन, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी डायरी में वो रिकॉर्ड जो उन्होंने आपस में चर्चा की थी गांधी के इस प्रश्न के उत्तर का। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में विचार किया दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी पूर्ण रूप से एक अजनबी है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ प्रिजन, उसके बावजूद वो किसानों के भले के लिए जेल जाने को तैयार है। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और वो अगर अपनी बात करें, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, हम न केवल मात्र निकट के जिलों के निवासी हैं बल्कि उनके केसेस भी लड़ते हैं, और हम कह रहे हैं कि हम घर चले जाएंगे। तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो उनको एक रियलाइज़ हो गया कि वास्तव में हम कहाँ पे गलत हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, फिर वापस गांधी के पास आया और उनको कहा कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही गांधी ने कहा इसका मतलब हमने बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उन्होंने एक
पर्ची बनाई सबके नाम की और उसमें बारी बारी से भाई जिसकी पर्ची खुलेगी वो कोर्ट में अरेस्टिंग देगा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। कुछ दिनों बाद गांधी को एक पत्र मिला जिसपे ये बताया कि मजिस्ट्रेट ने ये केस ही ड्रॉप कर दिया है और गांधी पूरी तरह से लिबरेट हो गए हैं, गांधी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। तो इस प्रकार ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन को गांधी के सामने झुकना पड़ा और गांधी ने ये बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया, क्योंकि आज उनके पास कानून भी था, आज लोगों के अंदर भय भी मुक्त हो चुके थे। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन हैड ट्रिम्ड, वो जीत होगी उसकी। ये पहला सिविल डिसओबीडियंस था गांधी का, पहला सत्याग्रह भी था। द फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया, गांधी एंड द लॉयर वर नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट फार फ्लंग इंक्वायरी। अब उन्होंने दूर दूर तक इंक्वायरी उठानी शुरू कर दी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर, उन किसानों के जो दुख का जो कारण था। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट वर रिटन डाउन, 10,000 किसानों ने लिखित सबूत दिए एंड नोट्स मेड ऑन द एविडेंस, डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, सही कई सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, सारा एरिया कांप उठा इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटी से। एंड द वेवेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया। वेवेंट प्रोटेस्ट में पुरजोर विरोध करना। तो इस प्रकार जो है गांधी ने जो है लोगों के अंदर ये भावना जागृत कर दी। आज पूरी गवर्नमेंट बैफल्ड हो गई और लैंडलॉर्ड भी डर गए कि जो उन्होंने इनके साथ किया किसानों के साथ, अब तो ये पूरा केस जो है गांधी जी के हाथ में आ चुका है, गांधी जी जीत चुके हैं। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, फिर जून में गांधी को फिर एक सम्मन आया सर एडवर्ड गेट का। ये कौन थे? द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट टू मीट लीडिंग एसोसिएशन, इससे पहले गांधी उसके पास जाते वो अपने वकीलों के साथ मिले। एंड अगेन डेटेड प्लान फॉर सिविल, फिर उन्होंने फिर एक और प्लानिंग की सविनय अवज्ञा की, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, की यदि वो वापस नहीं आते हैं तो। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट के 4 इंटरव्यूज उनके साथ गवर्नर के साथ हुए। एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल कमिश्नर, इसका रिजल्ट इन करके एक आयोग का गठन किया गया इंक्वायरी के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, इंडिगो शेयर क्रॉपर की स्थिति के लिए। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, इस कमीशन में लैंडलॉर्ड जो इसके मेंबर थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी इसके मेंबर थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, और गांधी जो है एकमात्र एक प्रतिनिधि थे उन शेयर क्रॉपर के इस आयोग के अंदर। जो आयोग बिठाया गया, ये आयोग जांच के लिए बिठाया गया शेयर क्रॉपर की अन्याय के प्रति। तो ये आपकी वीडियो हो गई।